कहानी सुनाएगी और वो कहानी आपको सुननी है मेरे साथ में, आपको बोलना नहीं है, आपका ध्यान मेरी तरफ रखना है। क्या करना है? मेरी तरफ रखना है और मैं बोलूँगी वो आपको सुनना है। कहानी किसकी है? दो बिल्ली और एक सालाक बंदर की कहानी है और वो आप सुनने के लिए। एक गांव में दो बिल्लियाँ रहती थी और एक चालाक बंदर था। दो बिल्लियाँ रहती थी, वो आपस में बहुत प्यार से रहती थी। मतलब कि जो कुछ जो मिलता था वो बांट के खाते थे हमेशा। जो बिल्लियाँ होती है ना अपने घर पे आती है, बिल्लियाँ वगैरह नहीं होती है, अपने घर पे आती है, कभी रोटी लेके जाती है, कभी खाना वगैरह लेके भी जाती है, तो वो मिलता था वो बांट के आपस में खाते थे। मतलब कि आधा आधा खाते थे बांट के और वो बहुत प्यार से रहती थी। और कभी कभार बिल्लियों में भी झगड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं है झगड़ा नहीं होता है, झगड़ा भी हो जाता है। मतलब बिल्लियाँ भी तो एक दिन उनको एक रोटी मिली, दोनों को एक रोटी मिली। एक रोटी के लिए मिली, झगड़ा हो गया और झगड़ा तो कितना ऐसा बहुत खतरनाक झगड़ा हो गया। वो कहे मैं खाऊंगी और वो बोलते मैं खाऊंगी। नहीं, वो खा तो नहीं पाई दोनों ही, झगड़े दोनों रही थी लेकिन खा नहीं पाई दोनों। आपस में झगड़ा हो गया और रोटी बांटने के लिए दोनों बिल्लियाँ झगड़ती किसके पास पहुंची? बंदर के पास। किसके पास? बंदर के पास। और बंदर आकर देखा था हमने। हाँ, तो बंदर के पास पहुंचे, दोनों झगड़ती और बंदर ने उनकी बात सुनी, सारी बात बंदर ने उनकी ध्यान से उनकी बात सुनी और बिल्लियों ने भी उनकी समझा दी। वो सारी की सारी बात बंदर को बता दी। वो सारी की सारी बात बंदर को बता दी और बंदर ने उनकी सारी बातें ध्यान से सुन ली। और फिर बंदर आया। कौन आया? बंदर किसके पास? बिल्ली के पास एक तराजू लेते आया। तराजू में देखा होगा आपने तराजू, वो किलो लेना है। वो तराजू लेकर बंदर बिल्लियों के पास में आया और बिल्ली ने बोला कि हमारे रोटी के बीच में झगड़ा हो गया। क्या हो गया? झगड़ा हो गया रोटी के बीच में। तो वो दोनों बंदर तराजू लेके आया, उस पल्ले में दोनों बंदर ने रोटियां रख दी, आधी इस तरफ रख दी और आधी इस तरफ रख दी। दोनों पल्ले में बराबर रोटियां रख दी बंदर ने और जिस तरफ वाला पल्ला भारी था वो रोटी बंदर ने तोड़कर क्या कर दी? मुंह में डाल दी। बंदर ने भी खा ली वो रोटी और किसे बची कम रोटी बची तो बिल्लियाँ बोलने लगी नहीं ये तो रोटी बराबर नहीं है, ये तो कम है रोटी। तो बंदर ने बोला मैं भी इतना देश दूर से आया हूँ तो मुझे भी मेहनत की मजदूरी मिलेगी, नहीं मिलेगी मजदूरी। तो उस वो रोटी बची थी दोनों से बराबर होकर वो क्या करती? बंदर ने खा ली रोटी पूरी और दोनों को बराबर किसे वाली रोटी मिल गई। और इस कारण फिर भी बिल्लियाँ झगड़े नहीं तो रोटी तो बराबर नहीं है, रोटी तो कम है और वो किसे बची थी? वो बंदर ने खा ली मेहनत की मजदूरी। तो वो रोटी बराबर नहीं थी, बिल्लियाँ झगड़ने लगी तो भी वो रोटी रखी थी पलड़ा में वो भी बंदर ने खा ली और वो दोनों झगड़ती रही और सारी रोटी किसने खाई? बंदर ने खाई। और उन दोनों का तो झगड़ा भी शांत नहीं होता रहा। बंदर की रोटी खा के दोनों बिल्लियों को भगा दिया, आप भाग जाओ यहाँ से। क्या कर दो? भाग जाओ, रोटी तो मैंने खा ली, आप भाग जाओ यहाँ से, आपका यहाँ पे काम नहीं है, आप तो झगड़ते रहते हैं। उनको भगा दिया वहाँ से, दोनों बिल्लियों को वहाँ से भगा दिया और सारी रोटी किसने खाई? बंदर ने। फिर बिल्लियों ने बोला कि कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? झगड़ा आपको भी कभी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से हमारे में क्या फूट पड़ती है। क्या करते हैं? फूट पड़ती है। दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया, फूट पड़ गई बात बीच में। कभी भी झगड़ा करे तो मौका का फायदा कौन उठाता है? हमारा लग तीसरा उठा जाता है और वो उस दोनों ने तो रोटी भी खाई गई, झगड़ा भी किया और उनकी भी रोटी किस बंदर ने वो खा के भाग गया। तो कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से दूसरा फायदा उठाता है। कौन उठाता है? दूसरा होता है वो फायदा उठा जाता है हमारा। तो सारी रोटी बंदर ने खाई और वो झगड़ा करने से दोनों और हमेशा कभी झगड़ा करने हम आपस में दो व्यक्ति लड़ रहे तो तीसरा क्या बोलेगा और झगड़ो, इसको पीटो और तीसरा आता है वो भी पीट को जाता है, हमको नहीं पीटता है। हम आप आपस में झगड़ा करते हैं, तीसरा आता है वो भी आपको पीट के जाता है। कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, सभी को मिलजुल के रहना चाहिए। और बिल्ली और फिर भी वो क्या बंदर था, बंदर ने बिल्ली और पानी दिया
कहानी से ये प्रेरणा है कि ये झगड़ा कभी भी नहीं करना चाहिए और बंदर ने झगड़ा भी शांत किया और आपको भी कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। और कहानी आपको कैसी लगी? बढ़िया लगी और याद भी होगी आपको। अच्छी थी कहानी नहीं? थैंक यू।